मेरे प्रियो, वचन को समझना बहुत जरूरी है। इसको जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप धोखे में हैं। इसीलिए अगर हो सकता है वचन के अर्थात हो सकता है बाइबल आपके पास रहेगा, पर सच्चाई जब तक नहीं जानेंगे तो आप द्वंद्व में रहेंगे मेरे प्रियो। इसी हिसाब से वक्त रहते ही सच्चाई को समझने की जरूरत है। तो आज मैं बताऊंगा who is your apostle। आपका प्रेरित कौन है? तो आपका प्रेरित कौन है? हु इज योर अपोस्टल? तो प्रभु यीशु मसीह अपनी सेविकाई के दौरान चेले लोगों को चुने, बाद में उन लोगों को अपोस्टल कहा गया। पर यहां पर मुख्यतः दो अपोस्टल के बारे में समझने की आवश्यकता है, जो कि गालाती पुस्तक 2 अध्याय का 7 में लिखा गया है। तो यहां पर एक जन का नाम है पीटर, दूसरा का नाम है पॉल। तो आपका प्रेरित को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हो सकता है आप कोई स्थानीय कलीसिया में हो सकते हैं, कोई पास्टर का अधीन में हो सकता है, प्रोफेट का अधीन में हो सकते हैं, या अपोस्टल का अधीन में आजकल जो ट्रेंड चल रहा है। पर वचन के अनुसार कौन है उसको समझने की आवश्यकता है। तो आज हम लोग जो नजदीक है जहां पर जाते हैं, हम लोग को लगता है वही हमारे लिए है, वो दूसरा विषय है मेरे प्रियो। मैं आपको वचन के आधार पर कुछ बातों को समझाना चाहता हूं कि मूल जो फाउंडेशन है, तो वो फाउंडेशन प्रेरित में हमारे लिए कौन है। तो प्रभु यीशु मसीह का दो प्रेरितों को लेते हैं मुख्य रीति से, पत्रोस और पौलुस को। तो पत्रोस जो है, ये पहला चीज है अर्थली यीशु मसीह का धरती का सेविकाई में पत्रोस को चुना गया, और ये स्वर्गीय सेविकाई में उसको चुना गया। किसको? पौलुस को चुना गया। इसीलिए वचन से आपका प्रेरित उसको ढूंढिए। अब इन दिनों में आप किसका इन्फ्लुएंस में आए हैं, किसको अपना एक पास्टर या इवेंजलिस्ट या प्रोफेट या फिर अपोस्टल मान रहे हैं, अभी का नहीं, बल्कि बुनियादी तौर पे आपको समझने की आवश्यकता है। तो जो पत्रोस, जो अपोस्टल पत्रोस था, अपोस्टल पीटर, अपोस्टल पॉल, तो ये धरती के सेविकाई में हुआ, ये स्वर्गीय सेविकाई में पौलुस को चुना गया। ये खतना वालों के लिए, पत्रोस जो था वो खतना वालों के लिए था, ठीक है, पत्रोस को खतना वालों के लिए। पर जो पौलुस को चुना गया वो खतना रहित वालों के लिए, ताकि इसको समझने की आवश्यकता है। यहां पर मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा लिख देता हूं। ये पृथ्वी और ये खतना, और ये स्वर्गीय, ये खतना रहित। तो
उसके बाद इसको बुनियादी तौर पे ये दो नींव रखा गया। जो पत्रोस था वो धरती का सेविकाई के लिए वो मूल फाउंडेशन है, और पौलुस जो है स्वर्गीय सेविकाई का मूल फाउंडेशन है। तो इसको आपको समझना जरूरी है। तो हम लोग देखते हैं कि पत्रोस और पौलुस में, पत्रोस जो था धरती का सेविकाई का प्रेरित था, और ये जो था पौलुस था स्वर्गीय सेविकाई का। पत्रोस जो था केवल खतना वालों के लिए, और पौलुस जो था खतना रहित वालों के लिए था। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर ये लोग यहूदी लोगों के लिए थे, ये अन्य जाति के लिए। ये आ गया आपका यहूदी, और ये आपका आ गया अन्य जाति। अन्य जाति आ गया। तो यहां पर भी आपको समझना पड़ेगा, जो अन्य जाति है वो उनका प्रेरित जो है वो पौलुस से। तो जो ये जो पत्रोस जो था वो व्यवस्था के अंडर में था, व्यवस्था। और यहां पर हम लोग देखते हैं ग्रेस, अनुग्रह, अनुग्रह। तो उसी तरह हम लोग इसको बारीकी से समझने की आवश्यकता है। पत्रोस जो धरती का सेविकाई में था वो भविष्यवाणी, प्रोफेसी, भविष्यवाणी, भविष्यवाणी में। पर पौलुस जो है वो मिस्ट्री, रहस्य। तो उसी तरीके से तो आपका प्रेरित कौन है, आपका अपोस्टल कौन है, उसको समझने की आपको आवश्यकता है। अगर आप ये चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, आप अन्य जाति है और आप इसको खिचड़ी कर दे रहे हैं, तो ये बड़ी समस्या है। तो जो पौलुस है उसने लिखा रोमन्स टू फिलेमोन। तो यही चीज को आपको पकड़ना है, समझना है। तो बुनियादी तौर पे यीशु मसीह की ओर से जो धरती का सेविकाई के लिए जो प्रेरित नियुक्त किया गया उसका काम ये है, और जो स्वर्गीय सेविकाई के लिए अन्य जाति के लिए जिनको चुना गया प्रेरित पौलुस को, उसका काम ये है। तो यहाँ पर अन्य जाति शामिल है, पत्रोस की सेविकाई में अन्य जाति शामिल नहीं है। इसी हिसाब से आप अन्य जाति होने के कारण आपको समझना चाहिए आपका जो अपोस्टल है वो पौलुस है, आपके लिए रोमी से फिलेमोन लिख दिया है। यही चीज को समझना जरूरी है। आज की बड़ी समस्या ये है, हम लोग जिस आधार पे क्या करते हैं, वचन को सीखना कोशिश करते हैं। मेरा पास्टर इस बातों को समझाया, जो कोई प्रोफेट मुझे इस तरह समझाया, कोई अपोस्टल मुझे इस तरह समझाया। नहीं, आपको वचन की ओर लौटना है। वचन में आपको, आप कहां पर है, आपका स्थिति क्या है, पर आपको पता नहीं है। आप लोग कई बार गलत बातों पे आ जाते हैं। तो अगर अपोस्टल पौलुस का तो रोमी से फिलेमोन तक लिखा गया है, तो इतने में अन्य जाति के लिए 100% दिया गया है। तो स्वर्गीय सेवा जो खतना रहित वाले, क्योंकि जो अन्य जाति है वो खतना नहीं करते हैं, इसीलिए आप खतना रहित है, अनुग्रह मिला है, रहस्य मिला है आपको। तो इसी हिसाब से आपका प्रेरित पौलुस है, आपके लिए रोमी से फिलेमोन लिख दिया है। इसी तरह मेरे प्रियो, आप वक्त रहते ही ये बातों को समझिए, वचन की ओर लौटिए। जब तक आप वचन की ओर नहीं लौटेंगे तो आप धोखे में रह जाएंगे। तो यहां पर और एक चीज को मैं मेंशन करूंगा आपको और सहज होने के लिए,
यहां पर क्या है, फेथ प्लस वर्क है। आपको विश्वास के साथ कर्म जुड़ा है, पर यहां पर जो है ओनली फेथ है कि यीशु मसीह ने सब कर दिया है, आपको केवल सहमति होना है। तो इसी हिसाब से हम लोगों को मालूम नहीं पड़ता है, हम लोग जो हमारे लिए अच्छा बात बोला, जो हमारा परिस्थिति, हमारा सिचुएशन को लेके वचन प्रस्तुति कर दिया, हम लोग उसी वचन को अपने ऊपर लागू कर देते हैं। हाँ, वही वचन मेरे लिए ही था। नहीं, रोमी से फिलमोन का अंदर जो वचन आएगा वही आपके लिए है। उसको छोड़ देने से बाकी जो वचन है वो यहूदी लोगों के लिए है, इजराइली लोगों के लिए है। तो इजराइली लोगों में, अर्थात इजराइली लोगों के लिए जो किताबें लिखा गया है, यहूदी लोगों के लिए, वहां पर खुद को ना ढूंढे, खुद को ना ढूंढे खुद को, तो वहां पर उनके लिए जो लिखा गया था उन्हीं का बात अपने ऊपर लागू करके कम अल्प समय के लिए आप आनंदित ना हो जाए, खुश ना हो जाइए कि हाँ वो मेरे लिए था। व्यवस्था के पुस्तक में मेरे विषय में लिखा गया है, भजन संगीता में मेरे विषय में लिखा है। नहीं, वहां से मेरे को बहुत अच्छा लगा, आज वचन बहुत तगड़ा था। नहीं, आपको समझना, आपका परिस्थिति, आप गरीबी, आपका बीमारी, आपका समस्या को लेके जो वचन होता है, कई बार लोग उसको सच्चाई मान बैठते हैं। वैसे आपका गरीबी, आपका समस्या के साथ वचन का कुछ मेल जोल नहीं है। इसीलिए वचन जो है उसको समझने की जरूरत है। नहीं, मेरा बीमार था और एक पुराना नियम से एक वचन मेरे लिए था, वो ये गलत बात है, क्योंकि वो यहूदी और इजरायली लोग के लिए था। आपके लिए मिस्ट्री है, रहस्य है। रोमी से फिलमोन आपके लिए लिखा गया है। इसीलिए जब तक ये बातों को आप नहीं समझेंगे, तब तक आप उसको मिलावटी करके यहूदी लोगों के लिए जो था, आपके लिए जो था, सबको मिला के आप अपने ऊपर लागू कर रहे हैं। इसलिए आपका जीवन में संघर्ष है, आपके जीवन में आत्मिक संघर्ष है। फिजिकली संघर्ष सबका होता है। तो इसी हिसाब से आपको जब ये बातों को समझ लेते हैं, तो मेरा विश्वास है आप अपना अपोस्टल को पा लेते हैं, वो है पौलुस है। इसीलिए वक्त रहते ही अपने वचन की ओर लौटिए, अपने बाइबल की ओर लौटिए और देखिए आपका प्रेरित आपके लिए क्या इंस्ट्रक्शन दिया है। इसीलिए रोमी 11:13 में लिखा गया है। रोमी हम लोग अगर देखेंगे, बहुत सुंदर सा विषय को यहाँ पर मेंशन किया गया है। रोमी पुस्तक 11:13 में, मैं तुम अन्य जातियों से ये बात कहता हूँ जबकि मैं अन्य जाति के लिए प्रेरित हूँ। तो जो अन्य जाति है उनके लिए केवल पौलुस प्रेरित है। तो आप अपना फाउंडेशन में है कि नहीं, ना आप मिक्स कर दिए हैं, क्योंकि इतना किताब को छोड़ देने से, रोमी और फिलिमोन को छोड़ देने से, रेस्ट ऑफ बुक्स जो है वो यहूदी लोगों के लिए है, जो खातना वालों के लिए है, व्यवस्था वालों के लिए है। तो इसको आपको समझने की आवश्यकता है। तो आप अपने में थोड़ा धैर्य को लाइए और वचन को सही से समझिए, ताकि जैसे परमेश्वर का योजना है उसको आप भली भांति से समझ लें। मेरा विश्वास है आपको ये वचन उत्साहित करेगा। इसीलिए मेरा बाकी वीडियो अवश्य आप देखें और दूसरे की मदद करें, ताकि वो अपना प्रेरित को समझने पाए, स्वर्गीय सेविकाई को समझने पाए, और ये समय जो राप्चर के लिए प्रस्तुत है उसको समझने पाए। धन्यवाद।